तो देखो अभी तक में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पूरा बना करके ख़त्म कर दिए। अब क्या है, अब हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना और सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, लेकिन हम एलिमिनेशन से ही बताएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बता चुके हैं। तो इसके बाद ट्राई करो यार घर में सब्स्टिट्यूशन से, अगर नहीं होता तो नीचे बताना, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताना मेरा काम है बाबू, हर चीज़ बताएंगे। तो देखो एलिमिनेशन मेथड, अब कैसे इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, अगर नहीं देते तो पहले बेसिक देख लो कि एलिमिनेशन मेथड कैसे क्या सॉल्व करते हैं। और ये तो पता ही होगा कि प्लस इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा माइनस, माइनस के इधर ही चला जाएगा तो प्लस, और ये डिवाइड इधर गया तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड। ये जो बेसिक है इसका बता चुके हैं, और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी बेसिक बता चुके हैं। तो एक बार जा करके उसको चेकआउट कर लो। अब बाकी जो है यहाँ पर हम तो तुमको बता ही रहे हैं, कोई झंझट है नहीं। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या बताए थे कि एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट किया जाता है। एलिमिनेशन मतलब हो गया क्या, एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो या तो तुम इसको 3y बना दो, या तो तुम इसको 2x बना दो, या तो फिर इसको x बना दो। तो जो बड़ा है इसको तो छोटा कर नहीं सकते, तो कर सकते हो बट उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस लग जाएगा। इससे अच्छा क्या करो, इसी को क्या कर दो, बड़ा कर दो। जैसे इसको बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लो इसको 2x करना है, या यहाँ पे जो माइनस है, तो अगर तुम जो माइनस वाला टर्म है और ये प्लस वाला टर्म है तो इसको काटना आसान है, तो एडिशन के थ्रू कट जाएगा। तो क्या करते हैं हम इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 3 से कर देते हैं, इसको 1 से कर देते हैं। हाँ, अपने से तुमको सोचना है कि इससे मल्टीप्लाई करे कि वो टर्म मेरा कट जाए। तो अगर हम इसको ऐसे कैसे रहने देना है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको क्या करना है हमको 3 गुना में मल्टीप्लाई कर देना होगा, जिससे ये मेरा 3y हो जाए। हाँ, बाकी में भी करना ही होगा, यानी इस पूरे में करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें कर दिए। इसमें देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये जैसे का तैसे रहेगा, 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई सारे में 3 से करना है, सिर्फ इसमें नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा पार्ट हो जाएगा सिंपल, तुमको ये वाला प्लस माइनस बोल रहा है तो प्लस से माइनस, यानी कि प्लस 3y और माइनस 3y, लाइक लाइक टर्म कट जाएगा पूरा का पूरा। और ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस में यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, 3x प्लस में 2x कितना हो जाएगा, 5x। और ये 15 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19। अरे ये 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19। तो ये हो गया 19, ठीक है। और यहाँ पर x इक्वल टू कितना में आ गया, 19/5 आ गया, ठीक है। अब इस 19/5 को यहाँ पर बस पुट कर देना है। जैसे यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 19/5 प्लस में y इज इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। x के जगह बस पुट कर दिया। जैसे इसको पुट किया तो मेरा कितना आ गया। हाँ, किसी में भी कर सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं कि इसमें ही करना है, इसमें ही करना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें कर दिया, यानी इसमें से निकाल के इसमें नहीं करना है, इस पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पहले वाले इक्वेशन में करना है, या दूसरे वाले इक्वेशन में। ये जो आया है ये तीसरा चौथा इलेक्शन, ये तीसरा चौथा आया है जो इसमें नहीं कर रहा, ठीक है, पहले वाले या दूसरे वाले में। तो अब पहले वाले में कर दिए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9y है तो ये कितना हो जाएगा, 19 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 25। तो 5y है उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस में 19 तो कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 6, यानी y इज इक्वल्स टू 6/5, ठीक है। y इक्वल टू 6/5। अब चाहो तो तुम चेक कर सकते हो कि क्या जो आया है वैल्यू वो सही आया है या नहीं। हाँ, चेक करने का भी ऑप्शन है, तो चेक कैसे करोगे, तो देखो जैसे तुम्हारे यहाँ पर दिया हुआ है, इस वाले वैल्यू पे यहाँ पे पुट करके देख लो। x के जगह पे क्या है, करो 19/5, और यहाँ पे क्या कर दो प्लस में 6/5, और यहाँ पे कितना है 5 है, तो क्या ये तुम्हारा आएगा। देखो ये वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा 25, और नीचे कितना हो जा रहा है 5, तो 5 से 5 यानी कि LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। मतलब कि हम लोग का जो वैल्यू आया है वो 100% सही आ गया है। बस इतना ही था बाबू। अब इसके बाद दूसरा सवाल देखो बताते हैं, तब तक मैं देखो सॉल्व करके अगर हो रहा है तो। देखो बाबू, अब क्या है, अब यहाँ पर ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10 हो गया। अब 2x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब वापस से देखना है क्या इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं, हमेशा छोटे वाले को देखना है क्या उसके बराबर हो सकता है, और माइनस प्लस वाला जिधर है ना उधर ही ट्राई करना। तो इधर देखो, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 1 से कर दे, और ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 4, इतना हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ तो चेंज ही नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन ये हो गया कितना 3,
और इक्वेशन हो गया कितना 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इस जगह पर, मान लो कि एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। और इससे पहले वाले में भी जो किए थे उसमें भी एडिंग ही किया था, अभी सब्ट्रैक्शन वाला नहीं बता रहे, सिर्फ ऐड करना है। तो ऐड जैसे, और एडिशन तो सिंपल ही हो जाता है, उसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको करना है तो डायरेक्टली मान लो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे काटेंगे तो ये तो मान लो कट जाएगा, 4x से 4x कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा 7x, और इधर कितना बच जाएगा 14, तो ये 14 हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाय में 7, तो ये 2 बार में कट गया, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया बाबू, ठीक है। अब इस x को क्या कर देंगे, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले में नहीं, इस वाले में, ठीक है। तो मान लो कि हमको किस में पुट करना है, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 इंटू में कितना आ गया है 2, माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई करके जो आया है उसमें नहीं करना है, इसमें करना है, बार बार बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4y माइनस माइनस 2y, और ये उतना हो जाएगा, तो -2y इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2y में 2 यानी कि 1, यानी कि x का वैल्यू इसमें कितना निकल गया, x का वैल्यू हो गया 1, सॉरी 2, और y का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, और इसमें x का वैल्यू आया था 19 बाय में 5, और y का वैल्यू आया था 6 बाय में 5, ठीक। चलो तीसरा इक्वेशन एक बार ट्राई करके देखो। देखो अब क्या है इसके बाद, तीसरा तुम्हारा बोल रहा है 3x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू, इस -4 को उधर भेज दो 4 हो जाएगा, फिर 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। इस तरह से था, इस तरह से लिख लिए, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखो जरा यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, इसको 3x बोला है। अब दोनों में साइन चेंज है, तो साइन चेंज है तो हमको इसमें जब भी साइन दोनों में सेम रहे तो समझ लो कि अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक यहाँ पे गोल्डन रूल अगर हम बोले तो बता देते हैं। गोल्डन रूल क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। गोल्डन रूल क्या बोलता है, जब भी साइन डिफरेंस रहे ऑलवेज ऐड, हमेशा क्या करा हम लोग, मैक्सिमम सिनेरियो में ऐड करना पड़ेगा। और अगर साइन सेम रहे, क्या रहे सेम, तो क्या करेंगे ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब उल्टा है कि साइन डिफरेंस है तो डिफरेंस नहीं होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। और जैसे ही साइन सेम आ गया तो डिफरेंस नहीं होगा और ऐड नहीं होगा, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल है, साइन डिफरेंस ऑलवेज ऐड, साइन सेम सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले तो इसको हमको इसके बराबर करना पड़ेगा। जैसे इसके बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो दोनों इसके में हम लोग क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई, इसमें 1, तो कितना हो जाएगा 9x, इसमें भी मल्टीप्लाई -15y, कितना हो जाएगा 12, ये तो वही 9x माइनस में 2y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ ध्यान दो बाबू, इसको क्या करेंगे सिंपल, इसको सॉल्व करने से के लिए 9x है तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस में 15y इज इक्वल्स टू 12, 9x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 7, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 13y, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। माइनस में 13y हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस में 17, माइनस का साइन है ना, हाँ यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो ये माइनस y इज इक्वल्स टू 5 माइनस में 13, ठीक है, इतना आ गया। अब इस y के वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, किसमें, तुम्हारा कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि इस वाले इक्वेशन में। तो इसमें पुट करने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू में x का वैल्यू तो नहीं पता है 5, यहाँ पर हो जाएगा -5 डिवाइड बाय में 13, और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x प्लस में 25 बाय में 13 इज इक्वल्स टू 4, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस में 25 बाय में 13, तो 3x इज इक्वल्स टू 3x इक्वल टू, देखो 3x इक्वल टू 13 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 52, और ये -25 बाय में 13, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 52 माइनस में 25, 12 में से 5 चला गया 7, और इधर कितना हो जाएगा
5 और 2, 5 और 2 हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है, सॉरी 4 और 2 हो जाएगा 2, और बाकी यहाँ पे 13 3 हो जाएगा 39। तो तुम्हारा कितना आ गया 27 डिवाइड बाय में 39, और इधर आ गया -5 बाय में 13। अच्छा, ये x और y का जो वैल्यू आया है इसको जरा इसमें पुट करके देख लेते हैं कि सही निकला है कि नहीं निकला है। तो अगर इसमें पुट करेंगे इस जगह पर, तो मान लो कि यहाँ 3 इंटू में कितना x का वैल्यू कितना है 27, -27 नहीं, इतना ही है 39 है, सॉरी ना, 39 हो जाएगा। और यहाँ पे -5, और यहाँ पे कितना दे दिया है y का वैल्यू -5 बाय में 13, और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है 4। तो देखो ये तो 27 का 27 इंटू में 3 हो जाएगा, यानी कि 7 3 21, और 3 2 6 81, या फिर डायरेक्टली हम इसको काट भी सकते हैं, 3 1 3 13। तो ये हो जाएगा 27 माइनस में 20 प्लस में 25, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा 13। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 52 बाय में 13, तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 4 बराबर आ गया मेरा। तो LHS RHS बराबर हो गया। तो बस यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 27 बाय 39, और y का वैल्यू आ जाएगा 5 बाय में -5 बाय में 13। ठीक है, तो बस भाऊ ऐसा ही था तुम्हारा। एलिमिनेशन सब बता दिए, सब्स्टिट्यूशन से तुम ट्राई करो। ठीक है।